बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। पर उन सब में बस पिंकी चिड़िया का ही बड़ा सा एक घर था और बाकी पक्षी का कोई घर नहीं था। एक दिन पिंकी चिड़िया मन ही मन खुश होकर बोलती है, इतना सुंदर घोंसला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं, और इतना बड़ा घोंसला तो इस जंगल में किसी का है भी नहीं। ये सब बातें दूर डाल पर बैठी हुई टुनटुनी चिड़िया सुन रही होती है और वो कहती है, ये पिंकी चिड़िया खुद ही अपना घोंसला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती है। कुछ ज्यादा ही घमंड है इसे अपने घोंसले पर। चलो मुझे क्या, हम सब पक्षी मिलकर इस जंगल में एक पार्टी कर रहे हैं तो इसे भी बुला लेते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी कैसी हो तुम? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल में सभी पक्षियों ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा, पार्टी पर? तुम सबके पास तो घर भी नहीं है, फिर पार्टी कहाँ करने वाली हो? हाँ, ये सच है कि हम पक्षियों के पास किसी के पास भी घर नहीं, पर हम पक्षियों ने एक झाड़ियों के बीच में स्टेज लगाने की कोशिश की है और उसी के पास खेल कूद का मजा लेंगे। क्या हुआ पिंकी, तुम क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिनके पास घर नहीं, उन्हें खेल कूद की भी जरूरत है। ऐसा मत बोलो पिंकी, क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनका पास घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या, वो खुशियाँ वही मना सकती है जिनके पास घर हो। वैसे भी तुम गरीबों पक्षियों के मुझे मुंह नहीं लगना है। पिंकी चिड़िया से अपमानित होकर टुनटुनी चिड़िया वापिस जंगल की तरफ लौट आती है। तभी कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को रोता देखा और उससे पूछा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी देने के लिए मैं सभी पक्षियों के उनके पास गई और पार्टी का न्योता देने पिंकी चिड़िया के पास भी गई थी, पर पिंकी चिड़िया ने यह कहकर भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उसने मुझे बहुत अपमानित किया। तुम अच्छी से जानती हो ना कि पिंकी चिड़िया को अपनी अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी का कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है कालू भैया। अच्छा चलो, हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। कालू कौवे ने यह कहकर टुनटुनी चिड़िया का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर एक सुंदर सा स्टेज बनाया। तब बंटी कबूतर बोला, देखो, हम सबका बनाया हुआ स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सही कहा, यह तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अब हम खेल प्रतियोगिताओं शुरू करते हैं। यूँ ये सब शुरू करने ही वाले थे कि अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश होना शुरू हो गई। अरे ये क्या, ये अचानक से बारिश कहाँ से शुरू हो गई? कितनी मेहनत से हम लोगों ने स्टेज सजाया था, अब तो यह पार्टी नहीं हो सकती। स्टेज को तो रहने ही दो दोस्तों, बारिश बहुत तेज हो रही है और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम कैसे रह पाएंगे? अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? वो सब बरसात में खड़े हुए थर थर कांपते रहे। अब हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए हमें ही कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर पिंकी चिड़िया का ही है। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आज रात के लिए हम उसके घर में रहने के लिए मदद मांग सकते हैं। उस घमंडी पिंकी चिड़िया से तुम मदद मांगोगे? आज रात मैं जब उसे न्योता देने के लिए उसके घर गई थी तो उसने मुझसे कहा, तो पता है उसने मुझे कितना अपमानित किया? हाँ, बेचारी टुनटुनी चिड़िया ने मुझे सब बताया। तुम चिंता मत करो, वह मेरी बात नहीं टालेगी। दोस्तों, तुम चलो मेरे साथ। बंटी कबूतर के कहने पर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया से मदद मांगने गए। पिंकी, दरवाजा खोलो। कौन है दरवाजे पर? पिंकी, मैं हूँ बंटी और मेरे दो दोस्त।
पिंकी चिड़िया ने दरवाजा खोला। अरे तुम सब यहाँ, आज तो तुम लोगों की पार्टी थी ना। तुम्हारे लटके चेहरे को देखकर पता चलता है कि पार्टी रुक गई है। हाँ दोस्त, बरसात की वजह से पार्टी थम गई। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम सब गरीबों के पार्टी की क्या जरूरत। वो सब छोड़ो पिंकी, इस बरसात में हम लोग बाहर नहीं ठहर सकते। तो मुझसे क्या चाहते हो? बस मुझे आज रात के लिए तुम अपने घर पर आसरा दोगी। सुबह होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। क्या कहा? मैं तुम्हें आसरा दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसी वैसी चिड़िया दिखाई देती हूँ जो तुम्हें रहने के लिए घर दे? मेरा कोई साधारण सा घर नहीं है। ऐसा मत कहो पिंकी, आज रात तुम्हारे सहारे पर ही हम सब यहाँ आए हैं। मैं तुम्हें तो यहाँ रुकने दे सकती हूँ, बाकी इन दोनों को नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब तुम इन दोनों को नहीं रुकने दे सकती तो मैं भी नहीं रुक सकता। चलो दोस्तों, आज रात के लिए हम सब एक पेड़ की खोल में कैसे भी रात काट लेंगे। बंटी कबूतर यह कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस लौटता है। उन तीनों पक्षियों ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही रात काटी। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पिछले कई दिनों से पार्टी, खेल कूद इन सब के लिए समय निकाला, पर हमने अपने लिए एक पक्का घर बनाने के बारे में नहीं सोचा। अगर हमारा भी एक घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। मुझे लगता है हमें अपने लिए एक पक्का घर बना लेना चाहिए। हमें कुछ लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। पर टुनटुनी, हम लकड़ी का घर कैसे बना पाएंगे? और हमें तो लकड़ी का घर बनाना भी नहीं आता। तुम दोनों बस लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं उससे एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। मैंने अपनी माँ से लकड़ी के खिलौने बनाना सीखी थी, इसलिए मैं घर भी बना लूंगी। फिर बंटी कबूतर और कालू जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया लकड़ी का 3 घर बना देती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो अपना घर बनाने के साथ साथ हमारा भी घर बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उस दिन के बाद से उन्हें बारिश के आने से कोई डर नहीं लगता था और फिर वह तीनों खुशी खुशी लकड़ी के बनाए हुए घर में रहने लगते हैं।